अच्छा आपको स्मार्ट बनना है। आप आए हो इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी क्लिप्स के चैनल पर। सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन और ये वीडियो को शेयर कीजिए। 2017 में मेरा सिर्फ एक इंग्लिश चैनल हुआ करता था और मेरी फ्रेंड, मेरी प्रिय मित्र प्राजक्ता कोहली से मैं एक बार मिला और मैंने प्राजक्ता को देखकर ये कहा कि यार मुझे ये बता था कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मुझे पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ कर। प्राजक्ता ने ये कहा कि तेरा सिर्फ एक इंग्लिश चैनल है, सोच कि अगर तूने हिंदी चैनल बना दिया तो तू क्या क्या कर पाएगा, तेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकेगी। प्राजक्ता से मिलने के बाद मैं घर गया और मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, इट्स जुलाई 2017, मैं हिंदी चैनल भी लॉन्च करूँगा। प्लीज़ ध्यान में रखिए, जैसे कि आपको शायद अभी भी पता है, मेरी हिंदी मेरी इंग्लिश जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बचपन में मुंबई में अक्सर पता है क्या होता है, मुंबई में हर स्कूल में ना इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, काफ़ी सारे स्कूल्स में। इसलिए आप ये देखोगे कि मुंबई के लोग, बैंगलोर के लोग, उनका कल्चर ये है कि ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी कम बोली जाती है यहाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मराठी उनके हिंदी से स्ट्रॉन्ग भी है मुंबई में, और मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ। मैं दोस्तों के साथ तो हिंदी में बात करता था, पर कैमरे से हिंदी में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2017 तक मैंने ऑलमोस्ट हर महीने एक या दो बार एक हिंदी की शूट रखी, जहाँ हमने ट्राई किया हिंदी में बात करना, हिंदी में वीडियोस बनाना, फिटनेस के वीडियोस, फैशन के वीडियोस, कम्युनिकेशन स्किल्स वीडियोस ट्राई किए, पर मैं हमेशा फेल हो जाता था। इस जंग में मुझे सिर्फ हार मिलती थी। किसके साथ जंग थी यार? खुद के कॉन्फिडेंस के साथ। मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। उसी तरह जैसे कई सारे लोगों में ऐसा वो अंडर कॉन्फिडेंस रहता है ना कि यार मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता अच्छे से, मेरी हिंदी मेरी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इंग्लिश कैसे बोल पाऊँगा। वही प्रॉब्लम मेरा रिवर्स था कि मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, पर मेरे करियर के लिए मुझे हिंदी बोलने की ज़रूरत है। रिलायंस जियो का बूम आया था। अब इंटरनेट सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं थी। अब इंटरनेट भारत के हर कोने तक पहुंच गई थी, और अगर मुझे भी हर कोने तक पहुंचना था तो मुझे हिंदी में बात करना था, और मुझे हिंदी आती नहीं थी। तो जुलाई 2017 से लेकर शायद मार्च 2018 तक मैंने सिर्फ कोशिश करी हिंदी में बात करने की। मैं मेरे भाई जाकिर खान के यहाँ गया, उनसे पूछा कि मैं कैसे बात करूँगा हिंदी में। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए, मुझे एक किताब दी जिसका नाम था तरकश, वो पढ़ने की कोशिश की। पर जब भी मैं शूटिंग के लिए बैठता, हिंदी वीडियोस की शूटिंग के लिए बैठता, मेरे मुंह से हिंदी निकलती नहीं थी, अच्छी हिंदी निकलती नहीं थी। अगर आपने हिंदी चैनल को बहुत देर से फॉलो किया, आपको ये भी पता चलेगा कि मेरी हिंदी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है स्टार्टिंग से। पहले लोग मेरी हिंदी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, अभी भी मजाक उड़ाते हैं, बट सभी लोगों ने ये नोटिस डेफिनेटली किया है कि हाँ, इसकी हिंदी थोड़ी सी सुधर गई है और सुधरते जा रही है। क्योंकि YouTube की एक स्पेशल चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा आप YouTube करोगे, जितने ज़्यादा वीडियोस आप बनाओगे, उतने ही ज़्यादा बेहतर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते जाते हैं। तो मार्च 2018 तक पहुँचते पहुँचते मैं तंग हो गया, मेरे से नहीं होगा, मुझे गिव अप करना था। मेरे टीममेट्स भी ये कहते थे कि यार आपसे शायद नहीं होगा, लेट्स फोकस ऑन इंग्लिश, क्योंकि वहाँ आप अपनी एनर्जी डायरेक्ट कर सकते हो, ना कि यहाँ जहाँ एक इम्पॉसिबल मिशन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ये मेरे लिए एक परीक्षा थी। मुझे पता था कि अगले मुकाम तक पहुँचने के लिए मुझे इस परीक्षा को पास करना पड़ेगा, इस चट्टान के उस पार जाना पड़ेगा। और उसी तरह जैसे मैंने मेरे पास्ट में किया था, जैसे कॉलेज लाइफ में किया था, जैसे बचपन में किया था, एक मुश्किल परीक्षा मेरे सामने थी, मैंने आंखें बंद करके कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी। हर रात मैं प्रार्थना करता था कि यार मुझे कॉन्फिडेंस दे दो, मुझे गाइडेंस दे दो। देखो, आप लोग ना सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देखते हो, आपको कभी ये नहीं पता चलता कि एक यूट्यूब वीडियो के पीछे, एक यूट्यूब चैनल के पीछे कितनी मेहनत होती है, कंटेंट क्रिएशन के पीछे कितनी मेहनत होती है। और अगर आपका गोल कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करना है ना, तो आपको हमेशा खुद को चैलेंज करना पड़ता है। हर रात प्रार्थना करता था कि मुझे बस हिंदी अच्छे से बोलनी है। एक दिन मैं बहुत तंग आ गया, 2-3 घंटों तक मैंने एक हिंदी वीडियो रिकॉर्ड करना ट्राई किया था। ये शायद हमारा 25th या 30th अटैम्प्ट था।
फॉर हिंदी वीडियोस। मैंने शूट कैंसिल कर दी और ये कहा कि मेरे घर के पास एक कृष्णा मंदिर है, मैं वहाँ जाकर बैठूँगा और मेडिटेशन करूँगा। मेडिटेशन एक प्रेयर का ही फॉर्म होता है। तो मैं वहाँ बैठा और मैंने खुद को ये प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ तब तक बैठूँगा जब तक मुझे कोई ना कोई पावर ना फील हो जाए। तो मैंने आंखें बंद करी और मैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कृष्णा भगवान पर फोकस करने लगा। ये एक सच्ची कहानी है जो मैंने आज तक इंटरनेट पर शेयर नहीं की है, बट आई एम ग्लैड कि अब इस कहानी को शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं बैठा, मैं मेडिटेट कर रहा था, मैं चांट कर रहा था। मेरा खुद का बचपन का मंत्र ओम नमो दत्ता है, जो एक कृष्ण भगवान का स्पेसिफिक मंत्र नहीं है, बट तीनों भगवानों का मंत्र है। शिव जी, विष्णु भगवान और ब्रह्म, इन तीनों को मिला के उस एनर्जी को हम कहते हैं दत्त एनर्जी। ओम नमो दत्ता है, ओम नमो दत्ता है, ओम नमो दत्ता है। मैं चांट कर रहा था। शायद 30 मिनट बाद या पौने घंटे बाद मुझे सडनली बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई। दोस्तों, इस 2018 के मोमेंट से पहले मैंने 3 साल इंटेंस मेडिटेशन में बिताए थे। मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा था, अलग अलग कोर्सेज़ के लिए गया था। एक कोर्स का नाम था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जहाँ मुझे मंत्र जाप का पावर पता चला कि आप एक मंत्र, वो कुछ भी हो सकता है, आपका मंत्र अपने रिलीजन का हो सकता है, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। जो आपने बचपन में मंत्र कहा है ना, अगर अडल्टहुड में आपने मेडिटेशन के साथ बैठकर उस मंत्र का जाप किया कंटिन्यूसली आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आपको भी पावर फील हो सकता है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आपकी आम जिंदगी में। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में से मैंने ये सीखा था, और मैंने एक रेकी कोर्स भी किया था। रेकी में हमने चक्रस के बारे में सीखा। मैं हर चक्र के बारे में इस पॉडकास्ट में आपको नहीं बताऊंगा, पर स्पेसिफिकली ये वाला जो चक्र होता है, आपके गर्दन में जो चक्र होता है, इसे हम कहते हैं विशुद्ध। अगर आपने अपने थ्रोट चक्र पर फोकस करके मेडिटेशन करी तो उस चक्र को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उस चक्र को फ़ायदे मिल सकते हैं। आपके बॉडी में 6 चक्र होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, और हर एक की एक फंक्शन होती है, हर एक का एक महत्व होता है। अगर आपने अपने थ्रोट चक्र पर बैठकर फोकस किया, मेडिटेशन करी, तो कहा जाता है कि आपका थ्रोट चक्र का लिंक आपके कम्युनिकेशन स्किल से होता है, आपके कॉन्फिडेंस से होता है, कि आपके अंदर जो ख्याल आता है, आपके अंदर जो फीलिंग्स है, जो जज्बात हैं, वो अच्छे से निकल के शब्दों में बाहरी दुनिया में निकल सकती है। अगर आपका थ्रोट चक्र स्ट्रांग होगा तब। तो मुझे ये लिंक पता था रेकी की वजह से, मंत्र का पावर पता था टीएम की वजह से, और मैं कृष्णा मंदिर में बैठा हुआ था, मंत्र जाप कर रहा था, और उसके साथ साथ यहाँ फोकस कर रहा था, थ्रोट चक्र पे फोकस कर रहा था। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद मुझे बहुत ज़्यादा पावर फील हुआ थ्रोट चक्र में। ऐसा लगा कि मेरे गर्दन में एक बहुत ही ठंडी बॉम्ब फट गई थी, पर अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो मैं बस उस ठंडक पर फोकस कर रहा था। फिर पता है, कभी कभी ना मेडिटेशन में कोई ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ आपको पता रहता है कि ठीक है, अभी आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और अपना काम फिर से शुरू करना चाहिए। तो उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपनी आंखें खोली, मैं घर गया और हम फिर से एक शूट के लिए बैठ गए। और 6, 7, 8 महीने की कोशिश के बाद 3 वीडियो हमने बैक टू बैक रिकॉर्ड किए। अब ये शायद मेरा खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, ये शायद वो ऑल इज़ वेल मेंटालिटी हो सकती है, शायद यहाँ भगवान जी या कृष्ण भगवान का हाथ नहीं है, बट ये मेरा असली एक्सपीरियंस है। उन 3 वीडियोस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हुआ, और हमने हिंदी चैनल की शुरुआत करी। जो भी वीडियोस हमने इंग्लिश में बनाए थे उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। इंग्लिश चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए 3.5 years लगे थे, 3.5 साल। हिंदी चैनल को 1.5 साल भी नहीं लगे थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए।
तो हम ऐसे वीडियोस बनाते रहे। हिंदी चैनल की वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेहतर होती गई। हर हिट हिंदी वीडियो के बाद मैं कृष्ण भगवान को थैंक करता था, ये कहता था कि धन्यवाद, आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे पावर दिया हिंदी चैनल स्टार्ट करने के लिए। हिंदी चैनल ने बहुत ग्रो किया। पहले जब मैं डिस्को में जाता था तब लोग पहचानते थे, अब टैक्सी में टैक्सी ड्राइवर पहचानने लगे, वॉचमैन पहचानने लगे। जब मैं मुंबई से बाहर ट्रैवल करता था तब लोग पहचानने लगे। मुझे हिंदी का पावर पता चला। मेरी हिंदी काफ़ी घटिया थी एट द स्टार्ट, पर हिंदी भी बेहतर हो गई। बहुत सारे हिंदी वीडियोस बनाए हमने।